गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के शुरू होने का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। इसके शुरू करने की तारीख पर तारीख पड़ रही है। बीते दिनों एक्सप्रेसवे का 99% काम मार्च महीने के अंत तक ही पूरा होने का दावा किया गया था, लेकिन 4 लेन सड़क सर्विस लेन से अंडरपास तक की तस्वीर तैयारियों को अधूरा बता रही है। ऐसी स्थिति में यदि इस बड़े प्रोजेक्ट को यात्रियों के लिए तत्काल खोल दिए जाए तो असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक्सप्रेसवे के पूरी तरह से तैयार होकर शुरू होने में अभी और समय लगने की संभावना है, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर बने छोटे अंडरपास, सर्विस रोड, टोल प्लाजा के पूरी तरह से तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। सिकरीगंज के पास बन रहे पेट्रोल पंप, होटल, पार्किंग तथा हरनही में बन रहे सर्विस रोड आदि का निर्माण कार्य जारी है। वहीं एक्सप्रेसवे से नीचे उतरने वाले कई स्थान अभी निर्माणाधीन हैं। हालांकि यूपीडा के द्वारा अभी एक्सप्रेसवे पर आवागमन की अनुमति नहीं दी गई है, किंतु रोक के बावजूद दिन रात इस मार्ग अवैध रूप से परिवहनों का बदस्तूर जारी है। वैसे तो यूपीडा ने इस परियोजना को महाकुंभ से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा था और इसका निर्माण भी लगभग पूरा करा लिया गया था, लेकिन बेलघाट के पास सरयू नदी की धारा में कटाव होने के कारण इसे शुरू नहीं किया जा सका। सेतु निर्माण निगम ने अब नदी की धारा में कटाव को लेकर सुरक्षा के इंतजाम पूरे कर लिए हैं। इस कार्य पर करीब 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च किया गया। 4 लेन एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 92 किलोमीटर है तथा परियोजना की स्वीकृत लागत 7,283 करोड़ रुपए बताया गया है। इस मार्ग पर 2 स्थानों पर यूटिलिटी केंद्र बनाए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, होटल व रेस्टोरेंट सहित वाहनों की पार्किंग और सर्विस सेंटर भी खोला जाएगा। भविष्य में इसे 6 लेन तक विस्तृत किया जा सकता है। बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से लखनऊ से गोरखपुर का सफर 5 घंटे की जगह लगभग 3.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। इसके शुरू होने से गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ के लोगों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। बता दें कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को भी जोड़ने की योजना है। केंद्र सरकार सिलीगुड़ी गोरखपुर के बीच ग्रीनफील्ड सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण करने जा रही है। यह योजना देश के 3 बड़े राज्यों को आपस में जोड़ेगी और लगभग 568 किलोमीटर लंबाई में बनने वाले इस सड़क का 417 किलोमीटर हिस्सा बिहार में होगा। सड़क 4 लेन बनाई जाएगी, लेकिन 6 लेन के हिसाब से 100 मीटर चौड़ाई में भूमि अधिग्रहित की जाएगी, ताकि भविष्य में इसे चौड़ा करना पड़े तो दिक्कत न हो। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक एक्सप्रेसवे के निर्माण पर करीब 37,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस एक्सप्रेसवे का प्रस्तावित अलाइनमेंट गोरखपुर के रिंग रोड से शुरू होकर बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों से होकर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगा। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को बेहतर कनेक्टिविटी देगा, जिससे इन राज्यों के बीच व्यापार और परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे का उत्तर प्रदेश में 110 किलोमीटर हिस्सा पड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर मंडल के 3 जनपदों गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर से होकर जाएगा। पहले तैयार डीपीआर के अनुसार तीनों जनपदों के 115 गाँव की जमीन अधिग्रहित की जानी थी। अब लंबाई बढ़ने से गोरखपुर में गाँव की संख्या बढ़ जाएगी। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को सिर्फ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि लोग दिल्ली से सड़क मार्ग से एक्सप्रेसवे होते हुए सीधे सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे। दिल्ली से लखनऊ को जोड़ने वाले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जुड़ा हुआ है। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आजमगढ़ जिले के सालारपुर में लिंक एक्सप्रेसवे जुड़ रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोरखपुर को जोड़ने वाला 91 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे जैतपुर तक बन रहा है। जैतपुर में ही इस लिंक एक्सप्रेसवे से गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी।